आज हम करेंगे तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम या तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 11th में हमने ऑप्पो सिद्धांत पढ़े हैं, परंतु यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो एक यूनिक ट्रिक से दे रहा हूँ। इससे पहले हमें पता होना चाहिए परमाणु क्या है। जो एटम होता है वो दो वर्डों से मिलकर बनता है, ए यानी कि ए और TOM यानी कि विभाज्य। तो किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो विभाजित नहीं किया जा सकता है एवं स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, एटम कहलाता है। तो इस एटम के 3 अपरमाणुक कण होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहते हैं। ये अपरमाणुक कण किसी भी परमाणु के मौलिक कण भी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से की गई थी। प्रोटॉन की खोज केनाल किरणों के प्रयोग से की गई थी और इसी प्रकार न्यूट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय J.J. थॉमसन को, प्रोटॉन का E. गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक को जाता है। मान लीजिए कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के अंदर कुछ विशेष वर्ताकार कक्षक बने हुए होते हैं, जिनको कोश कहा जाता है। इन कोशों को किससे निरूपित किया जाता है? स्मॉल n से निरूपित किया जाता है और इनकी संख्या किसी भी परमाणु के अंदर 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक होती है। ये कोश उपकोश के अंदर बंटे हुए होते हैं। जैसे K कोश के अंदर S उपकोश होता है, L कोश के अंदर SP उपकोश होता है, M के अंदर SPD उपकोश होता है और N के अंदर SPDF उपकोश होता है। इन्हें उपकोश की संख्या दी गई है। ये उपकोश आगे कक्षक में बदलते हैं। तो यहाँ S जो उपकोश है वो S कक्षक में ही पाया जाता है, ये विभाजित नहीं होता है। P होता है, ये 3 PX, PY और PZ कक्षकों में बंटा हुआ होता है और प्रत्येक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसी प्रकार P के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक कक्षक यानी कि 3 कक्षकों में बंटा हुआ है तो Px, Py, Pz 2, 2 और 2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इसी प्रकार जो D उपकोष है वो 5 भागों में बंटा होता है, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 या DZ2। तो इसके अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 5 कक्षकों में हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे। F की आकृति जटिल बताई गई है और ये 7 भागों में बंटा हुआ होता है, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यदि ये S, P, D और F इनको हम कक्षक मानकर ही यहाँ पर चलेंगे, तो जो 4 कक्षक हैं S, P, D और F, प्रत्येक को 2 बार लिखना है, फिर उसमें एक सम्मिलित करना है और रिवर्स में चलना है। जैसे S है पहला, तो S को हम 2 बार लिख देते हैं, S, S। अब 2 बार रिवर्स करते हुए PS, 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 PS। अब हम लिखेंगे DPS, DPS 2 बार, तो DPS, DPS। अब हम 2 बार लिखेंगे FDPS, FDPS, FDPS। S कक्षकों की काउंटिंग हम इनके सामने लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1। जितने भी S कक्षक उनकी काउंटिंग करनी है, ये 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा 5 नंबर, ये हो जाएगा 6 नंबर, ये हो जाएगा 7 नंबर और ये हो जाएगा 8 नंबर। अब रिवर्स में चलना है, ये 8 है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 7 है तो ये हो जाएगा 6, 5, 4, ये 6 है तो ये हो जाएगा 5, 4, ये 5 है तो ये हो जाएगा 4, 3, ये 4 है तो ये हो जाएगा 3, ये 3 है तो ये हो जाएगा 2। तो तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने का ये क्रम आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी संयोजकता को भी बता सकते हो। संयोजकता किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिनको वो त्यागता है या ग्रहण करता है अष्टक पूरा करने के लिए, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर हम करेंगे सोडियम। जैसे सोडियम कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में जाएगा, 1s के अंदर। तो S में अधिकतम कितने भरे जाते हैं, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये जो संख्याएं हैं ये कोश को निरूपित कर रही है। 1 लिखा हुआ है वो पहले कोश के लिए, जहाँ पर 2 है वो दूसरे कोश के लिए, जहाँ पर 3 है वो तीसरे, जहाँ पर 4 है वो चौथे कोश को निरूपित करता है। तो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1s2। उसके बाद में जाएगा किसमें, 2s में, तो यहाँ पर भी S है तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में जाएगा 2p के अंदर। P में अधिकतम 6 भरे जाते हैं,
तो यहाँ पर 6 भर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसके बाद में जाएगा 3s के अंदर, तो यहाँ भर देते हैं 3s। तो 3s में शेष बचा हुआ, यानी कि अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर 1 भरा जाएगा क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में होते हैं। तो जो पहला कोश है के, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एल कोश भी इसका पूरा भरा हुआ है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरा जो कोश होता है वो है एम कोश, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी तत्व अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वो उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर इसके बाहरी कोश में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाता है, क्योंकि दोनों के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बाहर के 7 इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए इसके पास में इतनी ऊर्जा नहीं है, तो ये क्या करता है, अपना बाहरी कोश खाली कर देता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इसकी जो वैलेंसी आती है वो क्या हो जाती है, +1, यानी कि जो त्यागता है वो धनी होता है, तो +1 संयोजकता आ जाती है। इसी प्रकार यदि हम करते हैं सल्फ़र की, फॉर एग्जांपल नंबर 2 सल्फ़र, ये कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है सल्फ़र। तो 1s2, फिर उसके बाद में जाएगा 2s2 में, फिर उसके बाद में जाएगा 2p के अंदर। 2p में अधिकतम कितने भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जाएगा 3s में, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए हैं, 10 और 2 12, अभी 4 इलेक्ट्रॉन स्कोर चाहिए। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s के बाद में किस में जाएगा, 3p के अंदर। तो 3p, अब इसमें कितने भरे जाएंगे, p में अधिकतम 6 भरे जाते हैं, परंतु यहाँ अब इसको चाहिए 4, ये 4 इसमें भर दिए। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश के अंदर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश में कितने हो गए, जिनके आगे 3 लिखा हो, तीसरा कोश है एम कोश, इसमें कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 2 चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉनों के पास में ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण करता है। तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसकी जो वैलेंसी या संयोजकता होगी वो क्या होगी, -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इस आसान ट्रिक से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी वैलेंसी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स, धन्यवाद।